माफिया स्टोरी का सीजन 2 और उसका पार्ट 19 जो चले से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो ताई? तुम्हारा कुकी भी तो मैं ही हूँ और तुम्हारा जंकुक भी तो मैं ही हूँ ना। तो फिर तुम ये कैसे बोल सकती हो कि तुम कुकी से प्यार करती हो, ना कि मुझसे, जंकुक से? हाँ, माना कि मैंने एक गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है और इसलिए तुम मुझसे नाराज होंगी, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। जानबूझकर नहीं किया था? वाओ मिस्टर जॉन जंकुक, तुम ये कितनी आसानी से कहना चाहते हो कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। नहीं ताई, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? जरा मैं भी तो जानूं। अरे मुझे तो ये तक नहीं पता था कि तुम ही मेरी कुकी हो, लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि मैं ही तुम्हारी ताई हूँ। और तुम्हें ये सब कुछ पता होते हुए भी तुमने जानबूझकर मेरे साथ इतना गलत बिहेव किया क्यों? बताओ जंकुक, मेरे साथ ऐसा तुमने क्यों किया? मुझे तो तुम्हें अपना बचपन का दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है। जी नहीं ताई नहीं, ऐसा मत बोलो। मैंने सच में तुम्हारे साथ ये सब जानबूझकर नहीं किया था। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हें अपना बनाना चाहता था, अपनी वाइफ बनाना चाहता था, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। सबक? किस सबक की बात कर रहे हो तुम? तुम जो बचपन में मुझे बिन बताए छोड़ के चली गई थी, मैं तो जैसे सदमे में चला गया था। मुझे तो यकीन तक नहीं आ रहा था कि तुम सच में मुझे छोड़ के चली गई थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि तुम अचानक से कहाँ चली गई होंगी। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना ताई कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, तो फिर तुम मुझे छोड़ के कैसे चली गई थी ताई? तुम्हें पता भी है, तुम्हारे छोड़ के जाने के बाद मैं रोज तुम्हारा इंतजार करता था, इस उम्मीद के साथ कि तुम एक ना एक दिन जरूर वापस आओगी, तुम मेरे पास जरूर वापस आओगी। लेकिन दिन बीतते ही गए, बट तुम वापस कभी नहीं आई। अरे तुम्हारे छोड़ के जाने का दुख क्या कम था, जो मम्मी पापा भी अकेला छोड़ के भगवान के पास चले गए। सोचो ना ताई, सोचो तब मैं कितना ज्यादा अकेला हो गया होगा। एक छोटा मासूम बच्चा जो अपनी बहन के साथ इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसके मम्मी पापा भी साथ में नहीं थे और उसके दोस्त भी नहीं। सोचो ना, उसे कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा। तुम्हें शायद ही पता होगा ताई कि मैंने और जिमिंदी ने अपना बाकी का बचपन अनाथ आश्रम में काटा है। जिन लोगों की वजह से हमारे मम्मी पापा हमसे दूर हो गए थे, उनको मैंने और जिमिंदी ने मिलकर इस दुनिया से खत्म कर दिया। ले लिया हम दोनों भाई बहन ने अपने मम्मी पापा के मौत का बदला। और रही तुम्हारे साथ दोस्ती की बात, वो तो तुम्हारे छोड़ के जाने के बाद धीरे धीरे नफरत में बदलती जा रही थी। और मैं तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करने लग गया था कि कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन से इतनी ज्यादा नफरत ना करता हो। नफरत? हाँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करने लग गया था। मैं तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करने लग गया था कि मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। बट तुम उन सीआईडी वालों के साथ जब भेस बदल के आई थी जॉन मेंशन में, तब मैं तुम्हें पहचान गया था। मैं तुम्हें पहली नजर में ही पहचान गया था कि तुम ही मेरी ताई हो। और तुम यकीन नहीं करोगे ताई, बरसों से जो तुम्हारे लिए मेरे अंदर नफरत थी, वो प्यार में बदल गई। मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लग गया और इसी वजह से तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है ना? नहीं ताई, ट्रस्ट मी, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, गलती से। बे जंकुक, क्या तुमने ताई के साथ जबरदस्ती की थी? दीदी, वो मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। क्या तुमने ताई के साथ जबरदस्ती की थी? हाँ, मैंने की थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं जंकुक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने ये बहुत गलत किया है जंकुक। तुमने जो ताई के साथ किया है, वही अगर शुगा मेरे साथ करता तो तुम क्या करते? मैं उसे गोली से उड़ा देता। अच्छा, तो तुम उसे गोली से उड़ा देते? तो फिर तुमने भी तो यही किया है ना? तुम्हारे साथ भी यही लागू पड़ता है। तुमने भी तो ताई के साथ जबरदस्ती की है ना? जंकुक, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने ये गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत। जंकुक, मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब किस लिए किया है, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है ना, बिल्कुल गलत किया है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। अगर यही गंदी हरकत मैं तुम्हारी बहन जिमिन के साथ करता, तो फिर तुम मुझे क्या सजा देते? तुम मुझे गोली से उड़ा देते है ना? तो फिर तुम्हें इस क्राइम की क्या सजा मिलनी चाहिए? ताई, जंकुक ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, कहीं ना कहीं मैं भी उसमें जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने उसे ये सिखाया ही नहीं कि लड़कियों की इज्जत कैसे करती है। ताई, तुम जंकुक को जो भी सजा देना चाहती हो तुम दे सकती हो, मैं नहीं रोकूंगी।
जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ताई के साथ ऐसा करने की? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे एक बार ये तो सोच लिया होता कि तुम्हारे पास भी एक बहन है। अगर उसके साथ ऐसा कोई करता तो तुम्हें कैसा लगता? हाँ अरे देवा, ये मेरी फूल से बच्ची के साथ ये क्या हो गया है? अब मैं क्या करूँ? मेरी बच्ची के साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं उसे बचा भी नहीं पाई। मम्मी प्लीज शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊँ? ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। इसने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी है और अब इसे जेल में जाना पड़ेगा। सुना तुमने जॉन जंगकुक, तुम्हें अब जेल में जाना पड़ेगा। हाँ अब बिल्कुल सही बोल रही हो सासू माँ, मैं जेल जाऊंगा। मैं जेल जाना डिजर्व करता हूँ। बिना सच्चाई जाने मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया था। ताई मैं जेल जाने के लिए रेडी हूँ, ले चलिए मुझे जेल। नहीं जंगकुक जेल में नहीं जाएगा। ये क्या बोल रही हो ताई, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इस आदमी को जेल जाने से रोक रही हो? ताई बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जंगकुक तुम जेल नहीं जाओगे। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि जंगकुक अब मेरा हस्बैंड है। तुम ये क्या बोल रही हो? ये हैवान कभी किसी का हस्बैंड नहीं हो सकता है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो ताई? हमें इसे जेल पहुंचाना है। ये तुम्हारा गुनहगार है। नहीं मम्मी, अब ये मेरा हस्बैंड है और मैं अपने हस्बैंड को जेल में नहीं डाल सकती। ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ और मैं अब ये चाहता हूँ कि जंगकुक जेल में जाए, उसे जेल की सजा हो। हाँ हूँ मैं गुनहगार और मैंने गलती की है, मुझे जेल की सजा होनी चाहिए। सासू माँ प्लीज मुझे जेल लेके चलिए। नहीं जंगकुक तुम कहीं नहीं जाओगे, बिकॉज अब हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है और दो हस्बैंड एंड वाइफ में ये सारी बातें नॉर्मल है और इसलिए ये सब मेरी नजर में गुनाह नहीं है। ताई हाँ जंगकुक तू ये क्या बोल रही है? तू बिल्कुल पागल हो चुकी है। नहीं मम्मी मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। और जिमिन भाभी आप भी जंगकुक को माफ कर दो। भाई आप भी। मम्मी नहीं, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी, समझे तुम? मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। मेरा खून ज्वालामुखी के जैसे खोल रहा है। प्लीज मम्मी ऐसा मत बोलो, जंगकुक को माफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं। ताई पहले ये बताओ कि तुमने जंगकुक को माफ कर दिया है? हाँ मैंने माफ कर दिया है। सच में तुमने मुझे माफ कर दिया है? हाँ ओके तो फिर ठीक है, मैं भी जंगकुक को माफ कर देती हूँ। और शुगा भाई आपने? प्लीज भाई कुछ बोलिए। पहले ये बताओ कि तुमने सच में जंगकुक को माफ कर दिया है? देखो ताई तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ। हाँ भाई मैंने जंगकुक को माफ कर दिया है। तो ठीक है मैं भी जंगकुक को माफ कर देता हूँ। और मम्मी आप? मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूँगी। सुना तुमने? मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूँगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और फिर जिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सासू माँ मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है, लेकिन एक न एक दिन जरूर कर देंगी। मैंने न जाने गुस्से में तुम्हें क्या क्या बोल दिया जंगकुक। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं दीदी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें मेरी गलती थी। और ताई मुझे माफ करने के लिए थैंक्स। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और शायद इसलिए तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया। ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि मैंने तुम्हें आसानी से माफ कर दिया है। तुम्हारी गलती माफी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है और ना ही कभी करूँगी। अब तक ये जो कुछ भी चल रहा था ये सब मेरा एक नाटक था क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी दीदी के नजरों के नीचे नहीं गिराना चाहती थी। चलो अब अच्छा ही हुआ, तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो गया है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब तक जो कुछ भी हुआ मेरे बहन के साथ वो सब कुछ नहीं होना चाहिए था। उसे तो हम लोग नहीं रोक पाए, लेकिन आगे से ये सब कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि अब मैं अपनी बहन को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकता। हेलो क्या? ओके ठीक है मैं अभी आता हूँ। जंगकुक क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? दीदी मैं बाद में आके आपको सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल के लिए तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन बात क्या है वो तो बताते जाओ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई होंगी, शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा। हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। ताई मैं एक बार फिर से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जंगकुक ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सब नहीं होना चाहिए था। डोंट वरी, सब ठीक है भाभी। क्या तुमने अपनी भाभी के रूप में मुझे एक्सेप्ट कर लिया है? हाँ थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच। मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी तरह ही मम्मी जी और पापा जी भी मुझे एक्सेप्ट कर ले। डोंट वरी कर लेंगे। मुझे फिर भी ताई कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या ताई ने जंगकुक को सच में माफ कर दिया है
या फिर मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ? क्या हुआ शुगा? कुछ नहीं। ताई अब तुम भी आराम करो, मैं अपने कमरे में चलता हूँ, ठीक है? ओके ठीक है भाई। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जंगकुक ही मेरा कुकी है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जिसे अपना सब कुछ माना था वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ऐसा क्यों किया कुकी तुमने मेरे साथ? ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें जरा से भी दया नहीं आई अपनी ताई पे? तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, जो कभी भी वापस नहीं जुड़ सकता। मेरी मुर्गी के साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे अब तक इसकी खबर तक नहीं पड़ी। कैसी माँ हूँ मैं? इसमें सारी गलती मेरी है। मुझे ताई को हमारे प्लान में शामिल करना ही नहीं चाहिए था। मम्मी आप खुद को दोष मत दो, इसमें आपकी थोड़ी ना गलती थी। हाँ पता है, इसमें सारी गलती जंगकुक की है। हाँ माना कि सारी गलती जंगकुक की है, लेकिन अब हम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ताई अब जंगकुक की वाइफ है और जब तक ताई खुद नहीं चाहती हम लोग जंगकुक को गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं मम्मी। लेकिन मुझे फिर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि अभी जाके जंगकुक को गोली से उड़ा दूं। मम्मी कूल डाउन, आपको इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। जंगकुक तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ चले गए थे? तुमने मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दिया। वो दीदी कुछ नहीं, एक अर्जेंट काम आ गया था, उसे ही निपटाने गया था। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें भूख लगे होंगे ना, हम खाना खाने चलते हैं। लेकिन दी खाने में क्या है? पता नहीं, लेकिन देख के आती हूँ। फिर इसके बाद जिमिन जंगकुक के लिए खाना लाती है। माफिया जॉन जंगकुक, क्या तुम खाना खा रहे हो? क्यों एसीपी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हाँ दिखाई तो दे रहा है कि तुम खाना खा रहे हो। वैसे तुम यहाँ पे करने क्या आए हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाने आया हूँ। ससुराल? शायद तुम पगला गए हो एसीपी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं अपने ससुराल में ही हूँ। पगला मैं नहीं गया हूँ जॉन जंगकुक, पगला तो तुम जाओगे जब तुम्हें मैं जेल में लेके जाऊंगा। जेल? लेकिन क्यों? जंगकुक जेल क्यों जाएगा? एसीपी जेहोक आप और यहाँ पे? ये एसीपी सर यहाँ पे क्या करने आए होंगे? क्या हुआ है एसीपी सर, आप और यहाँ पे? एसीपी जेहोक मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। माफिया क्वीन जिमिन, तो तुम्हें जवाब चाहिए है तो सुनो, तुम्हारे भाई जॉन जंगकुक ने किसी का मर्डर कर दिया है। ओके आर्मी, ये पार्ट है पे तो तुम आता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, लव यू सारंगे।